Hello friends, this is Sarita Sinha. Welcome to this channel Sarita Tuition Center. This is 4th class English book, Unit 5, Section A. Chapter name is The History of the Olympics. In this chapter, we will discuss about history of Olympics games, and where and when did the Olympic games begin. So let's get going. What do these images remind you of? ये तस्वीर देखकर आपको क्या याद दिलाता है? ये तस्वीर क्या याद दिलाता है? ये कैन यू नेम द सिटी इन विच द ओलंपिक्स टुक प्लेस इन द फॉलोइंग ईयर्स. यहाँ पे कुछ साल बताए गए हैं, ईयर्स दिया गया है और इस ईयर्स में, इस साल में कौन से शहर में ओलंपिक गेम खेला गया है ये आपको बताना है. नाउ 1980 में द गेम्स वर हेल्ड इन द कैपिटल ऑफ रसिया, मॉस्को. एक बता दिया गया है लिखकर आपको. 1980 में रसिया की राजधानी मॉस्को में ओलंपिक गेम ऑर्गेनाइज किया गया था, ओलंपिक गेम खेला गया था. 1984 में द गेम्स वर हेल्ड इन द सिटी ऑल्सो कॉल्ड एज LA के नाम से वह शहर जाना जाता है. वहाँ 1984 में गेम हुआ था ओलंपिक का. वह शहर का नाम क्या है? लॉस एंजलिस. यह शहर अमेरिका का एक शहर है. यहाँ पे यह गेम हुआ था, ओलंपिक का गेम. 2004 में द गेम्स वर हेल्ड इन द ग्रीक सिटी एथेंस. ग्रीक का शहर एथेंस में 2004 में ओलंपिक गेम हुआ था. 2008 में द गेम्स टुक प्लेस इन द सिटी दैट इज ऑल्सो फेमस फॉर तियानमेन स्क्वायर, बीजिंग शहर है, चाइना की राजधानी है बीजिंग. वहाँ पे 2008 में ओलंपिक गेम हुआ था. So now let's get going. Chapter. The Olympic Games started in the ancient city of Olympia in 776 BC. 776 ईस्वी पूर्व ओलंपिक खेलों की शुरुआत प्राचीन शहर ओलंपिया में हुई थी. जो प्राचीन शहर ओलंपिया है वहाँ पे इस खेल की शुरुआत 776 BC में हुई थी. द गेम्स वर डेडिकेटेड टू द ओलंपिक गॉड्स एंड दे कंटिन्यूड फॉर नियरली 12 सेंचुरी. यह खेल ओलंपिक देवताओं को समर्पित था और यह लगभग 12वीं शताब्दी तक खेल जारी रखा गया, खेला गया. अंटिल एम्परर थियोडोसियस इन 393 AD बैंड देम एज अ बीइंग ऑफ बैड इन्फ्लुएंस. यह कहकर वहाँ का जो सम्राट था, राजा था, यह कहकर इस गेम को बंद करवा दिया गया क्योंकि इसके बुरे प्रभाव पड़ेंगे, ऐसा बोलकर इस गेम को बंद करवा दिया गया था. The city of Olympia had beautiful temples and elaborate shrines. वहाँ पे ओलंपिया शहर में बहुत ही खूबसूरत टेम्पल, मंदिर थे और बहुत ही विस्तारित रूप से, बहुत ही फैला हुआ तीर्थ स्थल था, पर्यटक था, पवित्र स्थान थे. ऐसा ओलंपिया शहर में, द सिटी ऑफ ओलंपिया में ये एलोबरेट श्राइन्स. एलोबरेट का मतलब होता है विस्तृत रूप से और श्राइन्स का मतलब होता है जो तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे मंदिर है, पवित्र स्थान है, इस तरह की जगह को श्राइन्स कहा गया है. द स्पोर्टिंग फैसिलिटी वर अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ यूनिक नेचर एंड मिस्टिकल ब्यूटी. मिस्टिकल ब्यूटी का मतलब होता है रहस्यमयी सुंदरता. वहाँ की सुंदरता बिल्कुल एकदम यूनिक थी, खास थी, रहस्यमयी थी. वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वो जगह था. The city of Olympia. The Olympic Games were closely linked to the religious festival.
ये जो ओलंपिक गेम था ये रिलीजियस धार्मिक त्योहारों से बिल्कुल जुड़ा हुआ गेम था। ऐसा माना जाता था कि ये धार्मिक त्योहारों से लिंक्ड गेम है। हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड जियस एंड द गॉडेस हेरा। और यह वहाँ के जो देवी देवता थे उनका नाम जियस और जो उनकी पत्नी थी गॉडेस हेरा, उनके सम्मान में यह गेम खेला जाता था। द गेम्स एम्ड टू शो द फिजिकल क्वालिटी ऑफ द यंग पीपल। वहाँ के जो लोग थे उनकी जो फिजिकल क्वालिटी थी, एक यह जरिया था कि अपनी फिजिकल क्वालिटी को वो दिखाएं, और गेम्स का यही एम था कि अपने फिजिकल क्वालिटी के वहाँ के लोगों को लोग दिखाए, एज वेल एज इनकरेजिंग गुड रिलेशन बिटवीन द सिटी स्टेट ऑफ ग्रीस। और यह भी गेम का उद्देश्य यह भी था कि वहाँ के लोगों का ना जो शहर और राज्य से जो गुड रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, उसको इनकरेज करने का। द ओलंपिक विक्टर रिसीव्ड हिज फर्स्ट अवार्ड इमीडिएटली आफ्टर द कंपटीशन। जब कंपटीशन के तुरंत बाद ही जो ओलंपिक का विजेता होता था, वह कंपटीशन के तुरंत बाद ही तुरंत बाद ही उन्हें अवार्ड दे दिया जाता था, उन्हें अवार्ड मिल जाता था। किस तरह से? Following the announcement of the winner name, the Greek judge would place a palm branch in his hand. विनर के विजेता के जो नाम थे उसके घोषणा के बाद ग्रीक का जो जज होता था वहाँ पे, उसके हाथों में, जो विजेता था उसके हाथों में पाम ट्री की टहनियाँ रखते थे। पाम ट्री, पाम का लीफ इस तरह का होता है, पाम का पेड़ होता है, और उसकी टहनियाँ उसके हाथ में रखा जाता था। किसके द्वारा? वहाँ के जो ग्रीक के जज हुआ करते थे उसके द्वारा विनर के हाथ में पाम ट्री का ब्रांच रखा जाता था। वाइल द स्पेक्टेटर चीयर्ड एंड थ्रू फ्लावर्स टू हिम। स्पेक्टेटर्स क्या होते हैं? दर्शक, जो वहाँ पे देख रहे होते हैं। तो वो स्पेक्टेटर्स क्या करते थे? चीयर करते थे और फ्लावर उनके सम्मान में फेंकते थे। रेड रिबन्स वर टाइड ऑन हर हेड एंड हैंड्स एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री। और विजेता के मार्क के रूप में, यानी कि कौन विजेता है इसके पहचान के रूप में रेड रिबन बांधा जाता था, या तो हैंड में और हेड में, दोनों में रेड रिबन बांधा जाता था। The official award ceremony would take place on the last day of the games. जब पूरा गेम ख़त्म हो जाता था और उसके जो लास्ट डे होता था, गेम का जो लास्ट डे होता था, तो जो आधिकारिक पुरस्कार मिलता था, ऑफिशियल अवार्ड सेरेमनी, जो आधिकारिक पुरस्कार का समारोह होता था, वह खेलों के आखिरी दिन में किया जाता था एट द टेम्पल ऑफ जियस के मंदिर में होता था। द नेम ऑफ द ओलंपिक विनर का नाम, उसके फादर का नाम, एंड हिज होमलैंड वुड बी अनाउंस्ड। और उसके मातृभूमि की भी घोषणा की जाती थी। किसकी? ओलंपिक विनर का नाम, उसके फादर का नाम और उसके मातृभूमि की भी घोषणा की जाती थी। द ग्रीक जज वुड देन प्लेस द सेक्रेड ऑलिव ट्री रीथ और कोटिनो ऑन द विनर हेड। और वहाँ के जो जज होते थे ऑलिव ट्री की माला बनाकर पहनाते थे या फिर कोटिनो की माला बनाकर पहनाते थे जो विजेता होता था। जियस वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द ओलंपिक गॉड्स। जितने भी ओलंपिक गॉड्स थे उसमें जियस क्या थे? सबसे मेन माने जाते थे। जियस गॉड थे जो सबसे मेन गॉड माने जाते थे। ही वॉज ओरिजिनली वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ मेट्रियोलॉजिकल चेंज।
लॉजिकल चेंज का मतलब जो मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से इनकी पूजा की जाती थी, इन गॉड की पूजा की जाती थी। एंड ही ऑफर्ड अ गुड हार्वेस्ट, जैसे कि फसल पक गए उस उपलक्ष्य में भी इनकी पूजा की जाती थी। और वहाँ के लोगों का यह मानना था एंड प्रोटेक्ट द फैमिली एंड ऑल हु लिव्ड नियर बाई, वहाँ के लोगों का यह मानना था कि वहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा ये जीएस ही करते हैं, उनके परिवार की और वहाँ पे रहने वाले लोगों की सुरक्षा जीएस ही करते हैं। हेरा वॉज द वाइफ ऑफ जियस एंड वॉज वर्शिप्ड ऑल ओवर ग्रीक, ग्रीक के पूरे देश में, पूरे शहर, वहाँ पे जितने शहर हैं सभी शहरों में, ग्रीक के देशों में उनकी जो जियस की पत्नी हीरा थी उनकी भी पूजा की जाती थी। Through 12th century of the Olympic Games, many wonderful athletes competed in the stadia and the hippodrome of ancient Olympia sacred area, moving the crowd with their great achievements. ओलंपिक खेलों की जो 12वीं शताब्दी के दौरान कई एथलीटों ने प्राचीन ओलंपिया के गुप्त क्षेत्र के स्टेडियम और हिपोड्रोम में प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन किया और अपनी महान उपलब्धियों से वहाँ की जो भीड़ थी, जनता थी, उसको क्या किया, प्रेरित किया। All male Greek citizens were entitled to participate in the ancient Olympic Games. वहाँ के जो मेल ग्रीक सिटीजन थे, जो मेल थे, सिर्फ पुरुष जो सिटीजन थे, नागरिक थे, उन्हें ही अलाउ था कि ओलंपिक गेम में भाग ले सके, हिस्सा ले सकें, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशल स्टेटस, उनकी जो सामाजिक स्थिति थी उसे देखे बिना, उसकी परवाह किए बिना, कौन क्या है इसके देखे बिना लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते थे। लेकिन सिर्फ मेल ग्रीक सिटीजन, वेदर देवर किंग्स, या तो वो राजा हो, रानी हो, या शेपर्ड हो, शेपर्ड होता है चरवाहा, जैसे कि गाय बकरी चराने वाले, भैंस चराने वाले शेपर्ड्स होते हैं। तो वो क्या कहता है कि जो शेपर्ड्स हैं या राजा हैं या रानी हैं, कोई भी हों, लेकिन इस गेम को खेल सकते थे, लेकिन सिर्फ मेल ग्रीक सिटीजन। मैरिड वुमेन वर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट और टू वॉच द एंशियंट ओलंपिक गेम्स। मैरिड वुमेन, जो शादीशुदा औरतें थी, वो खेल तो सकती नहीं थी लेकिन देख भी नहीं सकती थी गेम को। हाउएवर अनमैरिड वीमेन कुड अटेंड द कंपटीशन, जो अनमैरिड लड़कियां थी वो कंपटीशन को अटेंड कर सकती थी, खेल सकती थी और देख सकती थी। किनिस्का, द डॉटर ऑफ किंग आर्किडोमोस ऑफ स्पार्ता, स्पार्ता का जो राजा था उसकी बेटी थी किनिस्का, वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी लिस्टेड एज अ ओलंपिक विक्टर। ओलंपिक विजेता के रूप में वह पहली महिला थी जिसने ओलंपिक का गेम खेला और जीता था। Her chariot won the 4-horse chariot race in 96th and 97th Olympics. 96-97 की जो ओलंपिक हुआ था उसमें रथ रेस में उसने जीता था। किसने? किनिस्का ने। द एंशियंट गेम्स इंक्लूडेड, एंशियंट गेम में क्या क्या खेले जाते थे? एंशियंट गेम इंक्लूडेड, उस गेम में कौन कौन सा खेल रहता था ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्या था? रनिंग, रनिंग का गेम वहाँ पे हुआ करता था। लॉन्ग जंप होता था, जो लंबी छलांग होती है वो। एंड शॉट पुट, शॉट पुट होता है गोला फेंकने का गेम या फिर गोली चलाने वाला गेम होता है। जैवलिन थ्रो, जैवलिन थ्रो का मतलब होता है भाला फेंकने वाला गेम। बॉक्सिंग का गेम हुआ करता था। एंड एक्वेस्ट्रियन इवेंट्स, एक्वेस्ट्रियन इवेंट्स होता है घुड़सवारी का, घुड़सवारी का जो गेम होता है वो खेला जाता था। ओलंपिक्स हैव फॉर एवर बीन द सिंबल ऑफ, हमेशा से किस चीज़ का सिंबल रहा है? वहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप का सिंबल रहा है, यानी कि खेल सिर्फ खेल भावना से खेली जाती है।
डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का ही वो रहा है ओलंपिक गेम। एंड परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता से खेला गया गेम। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर दीज क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। व्हेन डिड द ओलंपिक गेम स्टार्ट्स? ओलंपिक गेम कब स्टार्ट किया गया? 776 BC में, 767 BC में या 766 BC में? तो ये 776 BC में ओलंपिक गेम ओलंपिया में स्टार्ट किया गया था। व्हाट वाज द कलर ऑफ द रिबन टाइड ऑन द विनर्स हेड? विनर के हाथ पे और हैंड पे और माथे पे जो रिबन बांधा जाता है वो किस कलर का होता था? ब्लू, ग्रीन, रेड। वह रेड कलर का होता था। विच ट्री इज कंसिडर्ड सेक्रेड बाय द ग्रीक्स? कौन सा ट्री था जो सेक्रेड था? बनियाइन, टी, ऑलिव। ऑलिव का ट्री था। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। Dash was considered to be the most important Greek god and worship for dash change। कौन से देवता थे जो वहाँ पे मोस्टली पूजा उनकी की जाती थी और किस चीज़ के चेंज के लिए किया जाता था? तो जो जियस थे वहाँ पे उनकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती थी, वो मोस्ट पॉपुलर देवता थे वहाँ पे। एंड चेंजेस किस लिए होना चाहिए था? मेट्रियोलॉजिकल चेंजेस, मौसम में जो चेंजेस होता था उसके लिए भी इनकी पूजा की जाती थी। नंबर सेकंड, डैश एंड डैश वर टू ऑफ द गेम एंड एंशियंट ओलंपिक। एंशियंट ओलंपिक में कौन कौन से गेम खेले जाते थे उसके 2 नाम बताने हैं। तो आप ना कुछ भी नाम बता सकते हैं, जैसे रनिंग हो गया, बॉक्सिंग हो गया, शॉट पुट भी लिख सकते हैं, जैवलिन थ्रो भी लिख सकते हैं। कोई भी 2 ही आपको नाम बताना है, तो रनिंग एंड बॉक्सिंग। नंबर 3, ओलंपिक्स हैव बीन द सिंबल ऑफ। ओलंपिक्स किस चीज़ का सिंबल, किस चीज़ का प्रतीक हमेशा से रहा है? तो स्पोर्ट्समैनशिप का रहा है, जो लास्ट लाइन बुक में दे रखी थी। स्पोर्ट्समैनशिप का यानी खेल भावना से खेली जाती है। डिटर्मिनेशन का, जो कि बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ खेला जाता है। एंड परसिवियरेंस का मतलब होता है दृढ़ता के साथ जो खेल खेला जाता है। नंबर 4, द एंशियंट ओलंपिक्स वर बैंड बाय। किसके द्वारा बैन किया गया था ये? तो ये द एंशियंट ओलंपिक्स वर बैंड बाय डैश इन डैश। कब बंद किया गया था और किसके द्वारा? तो वहाँ का जो एम्पायर था राजा थियोडोसियस, उसके द्वारा 393 AD में इसको बैन किया गया था। नंबर 5, डैश विमेन वर नीदर अलाउड टू वॉच नॉट पार्टिसिपेट इन द गेम। जो शादीशुदा महिलाएं थी उन्हें ना तो देखना था ये गेम और ना ही पार्टिसिपेट करना था। तो मैरिड वुमेन लिख सकते हैं।